नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ आज में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दुखद खबर है, बलौदाबाजार से सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बारातियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 से ज्यादा बाराती घायल हैं। अमोदी गाँव के पास ये हादसा हुआ है। रिको कला गाँव के ये सभी लोग रहने वाले थे। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, दुखद खबर है। सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है। बारातियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, जिससे ये हादसा हुआ और 5 लोगों की मौत हुई है। 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सुनील साहू जुड़ गए। सुनील, कितने देर पहले का ये घटनाक्रम है और अभी क्या स्थिति है? देखिए, ये जो बाराती है रिको कला से गांव सेल आए हुए थे। कसडोल थाना के अंतर्गत गांव सेल है, वहाँ ये बाराती आए हुए थे। एक माजदा वाहन में भरकर करीब 20 से 25 बाराती इस वाहन में सवार थे और जब ये बारात से वापस लौटने के दरमियान अमोदी गांव के पास अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में जा गिरी, जिससे घटना स्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई है और करीब 15 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं, जिनको कसडोल के स्वास्थ्य केंद्र में अभी भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है और वहीं घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने भी मुआयना किया और वहां पर जो संकीर्ण जो रास्ता है, आए दिन वहां पर हादसे का खतरा लगातार बना रहता है। बड़ा एक डेंजर जोन है वहाँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो सुनील बता रहे थे कि ये जो रास्ता है वो डेंजर जोन कहलाता है, जहां पर अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। अमोदी गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां 5 लोगों की मौत हो गई है। रिको कला गांव के लोग रहने वाले थे, बारात लेकर के जा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में आज राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू के मुताबिक अब तक मिले आंकड़ों के आधार पर करीब 71.09% मतदान हुआ है। महासमुंद में 68.23% मतदान हुआ। वहीं राजनांदगांव में 71.76% और कांकेर में 72% मतदान हुआ है। 2014 में दूसरे चरण में 73.02% मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग का कहना है कि सभी मतदान दलों के लौटने पर फाइनल आंकड़े मिलेंगे, जिसके बाद मतदान का प्रतिशत बढ़ सकता है। कुल 103 मतदान केंद्र शिफ्ट किए गए। 1240 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग कराई गई। कवर्धा में 105 साल की बुजुर्ग महिला ने मतदान किया। धमतरी में दुल्हन ने बारात निकलने से पहले वोट दिया। कांकेर में शादी के मंडप से आकर दुल्हन ने वोट दिया। कांकेर के आमापानी में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ मतदान किया। विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था। आयोग नक्सली क्षेत्रों में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने में कामयाब रहा। दिन भर में केवल एक आईडी ब्लास्ट हुआ है। महासमुंद में 68.23 और राजनांदगांव में 71.76। कुल द्वितीय चरण में लगभग 71%, एग्जैक्ट फिगर 71.09% अब तक का जो रिपोर्टिंग है वो है। आज चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। एक जगह एक आईडी ब्लास्ट में एक जवान मामूली ये है, कोई खास घटना नहीं, शांतिपूर्वक रहा है। लगेगी स्केल जो ECI निर्धारित किया है उसी हिसाब से लगाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले गए। प्रदेश की 3 सीटों महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर लोकसभा सीट के लिए हुए चुनाव में कुल 36 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में लॉक हो गई। लोकतंत्र की ये सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं जब जनता जनादेश देने के लिए अपने घरों की देहरी लांघ कर निकली। कड़ी धूप में कतार में खड़ी हुई और दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने अपने सांसद का चुनाव किया। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सीट के लिए मतदान हुआ। तीनों संसदीय क्षेत्र के 6484 मतदान केंद्रों में सुबह से शाम तक जमकर वोटिंग हुई। 36 उम्मीदवारों की किस्मत EVM में कैद हो गई। कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी बिरीश ठाकुर ने अपने गृह ग्राम कुरर के मॉडल स्कूल में कतार में लगकर वोट डाला। वहीं भाजपा प्रत्याशी मोहन मंडावी परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। राजनांदगांव के कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू ने भी मतदान किया। वहीं भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे ने कवर्धा जिले के लोहारा के सरकारी स्कूल में परिवार के साथ मतदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने परिवार के साथ कवर्धा में वोट डाला। सांसद चंदूलाल साहू ने राजिम में, विमल चोपड़ा और पूनम चंद्राकर ने महासमुंद में मतदान किया।
प्रदेश सरकार की मंत्री अनिला भेड़िया के अलावा कांकेर के कांग्रेस विधायक शिशुपाल सुहरी, अंतागढ़ से कांग्रेस विधायक अनूप नाग और सरायपाली विधायक किस्मत लाल नंद ने भी वोट डाला। कवर्धा में कलेक्टर अविनाश शरण और एसपी लाल उमेद सिंह भी कतार में लगकर वोट डालने पहुंचे। चुनावी मौसम के साथ साथ शादियों का भी सीजन है, लिहाजा छत्तीसगढ़ के करीब करीब हर दूसरे शहर में वोटिंग डे, वेडिंग डे भी था। यही वजह है कि दूल्हा दुल्हन शादी के 7 फेरों से पहले या फिर तुरंत बाद मतदान करने पहुंचकर हाथों में मेहंदी लगाए तो कुछ आदि रस्मों को बीच में छोड़कर वोट डालने पहुंचे। कोंडागांव, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, कवर्धा और डोंगरगढ़ में दूल्हा दुल्हनों ने शादी के जोड़े में पहुंचकर मेहंदी लगे हाथों से ईवीएम का बटन दबाया। चाहे बूढ़े हो या जवान या फिर दिव्यांग, लोकतंत्र के उत्सव में छत्तीसगढ़ के तीनों लोकसभा सीटों में सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। कवर्धा, गरियाबंद और राजनांदगांव में दिव्यांगों ने वोट देकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही। हालांकि सुबह मतदान शुरू होते ही कई पोलिंग बूथ में ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान रुका रहा। कांकेर के कंकालीन पारा वार्ड का ईवीएम खराब हुआ। वहीं धमतरी जिले में 6 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब निकली, लेकिन बाद में सब ठीक करने के बाद फिर से वोटिंग शुरू हो गई। वहीं गरियाबंद जिले के 8 गांव के लोगों ने वोट नहीं डाला, लिहाजा 6 मतदान केंद्रों में वोटिंग नहीं हो पाई। नक्सल प्रभावित राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के मोहला मानपुर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, केशकाल और कांकेर विधानसभा क्षेत्र में ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी गई। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगहों पर दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो लोकतंत्र का उत्सव बना तो इधर चुनाव प्रचार भी चरम पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज रायगढ़ और बिलासपुर जिले के दौरे पर रहे। वो बिलासपुर संसदीय सीट के प्रचार के लिए तखतपुर में चुनावी सभा ली। यहां भी उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अगर देश में राहुल गांधी एंड कंपनी की सरकार आ गई तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि सोमवार से शनिवार तक शरद पवार, अखिलेश, मायावती, ममता जैसे लोग एक एक दिन के लिए पीएम बनेंगे और रविवार को देश छुट्टी मनाएगा। वहीं रायगढ़ के रामलीला मैदान में चुनावी सभा में अमित शाह ने केंद्र सरकार की 5 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 55 सालों में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने 50 करोड़ गरीबों के सुनियोजित विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आयुष्मान योजना शुरू की, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इसे बंद कर चुकी है। अमित शाह ने धारा 370 हटाने और राष्ट्रवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। फिर एक बार के लिए महिलाओं के लिए 100 बिस्तर का ESI अस्पताल रायगढ़ में बनाने का शिलान्यास किया गया। ढेर सारी माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और आवास योजना के तहत रायगढ़ के अंदर देश में सबसे ज्यादा आवास देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 40,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई बढ़ाई, लगभग 1.7 लाख घर गरीबों को दिए, 40,000 करोड़ रोड बनाने के लिए दिए, रेलवे नेटवर्क के लिए 12,000 करोड़ दिए और भारत माला योजना के तहत 950 करोड़ और देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हर्षिता पांडे ने प्रदेश की राज्य सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार वादा पूरा करने में असफल रही है। बिलासपुर के तखतपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की चुनावी सभा में शामिल होने के दौरान हर्षिता पांडे ने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सामने JCCJ कार्यकर्ताओं ने भाजपा में शामिल होकर संसदीय सीट में जीत दिलाने का वादा किया। वहीं हर्षिता पांडे ने दावा किया कि बीजेपी लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन करेगी। प्रदेश पिछले 4 महीनों में जिस तरह की त्राही हो रही है झूठे वादे करके, जनता ने उनको स्वयं यहाँ की वस्तुस्थिति जो है वो नारों के माध्यम से बताई कि किस तरह से मीठे झूठे लोक लुभावनी वादे करके कांग्रेस पार्टी सरकार में आई थी। उसका जवाब देने का संकल्प आज सभी ने लिया।
लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरे के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुंगेली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगते हुए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को जमकर कोसा और 5 सालों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि पीएम ने आज तक कोई भी वादा नहीं निभाया। पीएम देश के लोगों को बरगलाते हैं। इधर सीएम भूपेश बघेल कोरिया के दौरे पर भी रहे, जहां चिरमिरी के पोड़ी मैदान पहुंचने पर सीएम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सीएम के साथ मंत्री जयसिंह अग्रवाल और कवासी लखमा भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने मोदी के 5 साल के कार्यकाल और रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल को लेकर तंज कसा। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी ने मान लिया है कि उनकी सरकार नहीं बन रही है, इसलिए अब कोई सपना नहीं दिखा रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के कोरबा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जिन मुद्दों को लेकर सरकार में आए थे उसकी भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे क्या करने की योजना है इसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। केवल राष्ट्रहित, चौकीदार, चोर की चर्चा हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहीं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र और योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी सरकार पर 50,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा है, जिसकी भरपाई कांग्रेस सरकार कर रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे उड़ीसा में चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर्स को जेल भेजने की बात कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम के रिश्तेदार चिटफंड कंपनियों का उद्घाटन करते हैं, उन्हें प्रमाण पत्र बांटते हैं। घोटाले उन्होंने किए और वही योजना लागू करते थे जिसमें कमीशन मिलता है, चाहे वो चप्पल खरीदी की बात हो, चाहे वो नमक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे नाइट पीटी हो, चाहे टिफिन हो, आखिरी मोबाइल है, उसका पैसा भी मुझे देना है, मोबाइल का पैसा भी। बिल्कुल ठीक है, हम कंट्रोल में रखें। ये जो बार बार कर रहे हैं वित्तीय स्थिति खराब है, ये बात सही है कि 50,000 कर्जा छोड़ के गया है रमन सिंह, और हम लोगों ने जब छोड़ गए थे 400 करोड़ था खजाने में, और ये 50,000 कर्जा छोड़ के गए हैं। उसके बाद भी हम पटरी में लाने में सक्षम होंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा के कुआंकोंडा थाना अंतर्गत दुआलीकरका गांव के जंगलों में गुरुवार तड़के सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने भाजपा विधायक भीमा मंडावी समेत 5 जवानों की हत्या करने वाले नक्सली कमांडर समेत एक आईडी एक्सपर्ट को मार गिराया। डीजी नक्सल गिरधारी नायक ने बताया कि मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली लीडर वर्गीश समेत आईडी एक्सपर्ट लिंगा मारा गया, जबकि दसरू नामक नक्सली को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। डीजी नक्सल गिरधारी नायक ने बताया कि बीते दिनों नक्सलियों ने कुआंकोंडा के पास आईडी ब्लास्ट कर विधायक भीमा मंडावी को मौत के घाट उतार दिया था। नक्सली कमांडर वर्गीस इसका मुख्य आरोपी था। नक्सलियों के पास से एक भरमार बंदूक और 315 बोर की बंदूक समेत विस्फोटक बरामद किए गए। एनकाउंटर में भीमा मंडावी जी के किलर को नक्सलाइट वर्गीस को मारा गया है। उसके पास से 315 बोर की वेपन बरामद हुआ है और एक नक्सलाइट की सब भी बरामद हुआ है लिंगा नामक, और एक दसरू का घायल था, उसको गिरफ्तार किया गया, इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता और उनकी स्टेनो रेखा नायर के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने ईओडब्ल्यू को निर्देश देते हुए कहा है कि मामले में कोई भी अगली कार्रवाई ना की जाए, और साथ ही हाईकोर्ट ने मुकेश गुप्ता और रेखा नायर को जांच में पूरा सहयोग करने के लिए निर्देशित किया है। आईपीएस मुकेश गुप्ता और रेखा नायर के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने अपराध क्रमांक 6 और 7 दर्ज करते हुए उन्हें अवैध रूप से फोन टेपिंग करने का आरोपी बनाया। अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के खिलाफ मुकेश गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए ये कहा है कि इस मामले में ईओडब्ल्यू की तरफ से फिलहाल कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने मामले में स्टे ऑर्डर पास करते हुए ये भी निर्देशित किया है कि मुकेश गुप्ता और रेखा नायर जांच में पूरी तरह से सहयोग करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।